ओबीसी के आरक्षण को लेकर आज जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है कि पूरे भारत में ओबीसी को लेके 27% आरक्षण दिया जाए। आइए बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है और मेरा नाम जय साहू है और मैं बिहार का युवा अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का। और हमारी सरकार से मांग है कि हम लोग का जो आरक्षण है पूरे देश में, जो कहीं कहीं कुछ राज्य में 14% है, उसको 14% से बढ़ाकर 27% किया जाए, क्योंकि बिहार में 27% है या कुछ और राज्य में 27% है, लेकिन हम पूरे देश में मांग करना चाह रहे हैं सरकार से कि वो 27% कर देवे। और इससे जैसे आपका EWS लागू हुआ, इससे हम क्या वजह कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग परसेंटेज हैं? अब तो कानून बनाने वाले राज्य सरकार ये करती है, राज्य सरकार ही ना कर रही है, क्योंकि पूरे हम लोग के यहाँ तो 27% है, लेकिन राज्य सरकार कहीं कहीं कम किए हुए हैं, कहीं कहीं आदिवासी लोगों को ज़्यादा दिए हुए हैं, कहीं कुछ दिए हुए हैं। इस कारण हम लोग से मांग है कि सभी जगह इक्वल कर देवे, क्योंकि यहाँ पे सभी पूरे देश के लोग जुटे हुए हैं। कोई तेलंगाना से है, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई महाराष्ट्र से है, यहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बबन राव तावड़े जी, महाराष्ट्र ओबीसी के आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि नहीं, अगर हम आयोग के अध्यक्ष रहेंगे तो यहाँ पे हमारी बात सरकार तक नहीं पहुँच पाएगी। उन्होंने अपने पद को इस्तीफा दे दिया। इसके कारण से हम लोग उनके संगठन में जुड़े हैं और ये हमारी मांग आगे भी है। क्या आपकी मांग केंद्र सरकार के पास गई है अभी तक? हाँ, मांग गई है। क्या केंद्र सरकार ने क्या कहा? गृह मंत्री जी जो पहले 2022 में बोले थे, राजनाथ सिंह जी हैं, कि हम 2022 में जातिगत जनगणना कर देंगे, ओबीसी में कितना आबादी आता है उस हिसाब से हम कर देंगे और उस हिसाब से आरक्षण हम बढ़ाएंगे। जो 50% का आरक्षण का जो क्रीमी लेयर है उसको हटा के और उसका संख्या और बढ़ाया जाए, ताकि जो संख्या, जैसे अगर SC/ST को ले लीजिएगा तो SC/ST के अंदर ही पूरा आ जाता है, ठीक ना, ज्यादातर उसी को आरक्षण मिलता है। हम लोग को मिल नहीं पाता है। हमको किसी के आरक्षण से दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को तो अपना अधिकार मिलना चाहिए। विधायिका में आरक्षण नहीं है, विधायिका में आपको ओबीसी लागू होना चाहिए। आपको नहीं लगता पूरे देश में आरक्षण ही खत्म हो जाए? नहीं, खत्म कैसे हो जाएगा? क्योंकि ऐसे देखा जाए आरक्षण को लेकर जातियां बट जाती हैं। खत्म होने की आप बात कर रहे हैं, सब आपका बात सही है, लेकिन आज के डेट में जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो उनको तो 10% आरक्षण मिला हुआ है। जिनका आबादी कम है उनको 10% आरक्षण मिला हुआ है, और हम लोग का आबादी 65% है। हम लोग को कहीं 14% मिला हुआ है, कहीं 27% मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में ओबीसी समुदाय के साथ नाइंसाफी हो रहा है। संदीप चिलेकर हूँ मैं। जो आपकी मांग कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ओबीसी समुदाय की जनगणना करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243D6 में और 243T6 में संशोधन करके देश की ओबीसी समुदाय की जनसंख्या के प्रमाण या 27% आरक्षण देना चाहिए। आपने अपने पोस्टर मारा रोहिंग्या कश्मीर की करके रद्द करने की बात की है। रोहिणी जो कमीशन है, जो रोहिणी कमीशन है, सिफारिश है जिसको रद्द किया का मांग कर रहा है। अभी हम उसके बारे में पढ़े नहीं है, लेकिन अगर पढ़ के फिर हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम उसके बारे में नहीं जानकारी है। आप अपने बैनरों पे मारे 10 मांग कर रखे हैं, 10 जो मांग है उसके बारे में आप बताइए। 10 मांग है, जिससे हम लोग को सरकारी नौकरी में भी ओबीसी का जो उसको पद के हिसाब से उसका जो क्या उसको बोलते हैं प्रमोशन मिलना चाहिए, वो नहीं हम लोग को मिल पा रहा है। क्या है और जंतर मंतर पे क्या वजह क्या है? देखिए, आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के द्वारा आज इस दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरना का आयोजन ओबीसी मोर्चा के द्वारा किया गया है। इसमें तमाम देश के लोग, प्रमुख साथी ओबीसी के समाज के लोग आए हैं। और जैसे मैं बिहार से आया हूँ, मैं बिहार ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम नरेश साहू है। आज जो मांग मेन है, 10 सूत्री मांग है। पहला मांग है हमारा कि जातीय जनगणना, चूंकि आज हमको 27% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन हमारी आबादी बहुत बड़ी है। 27% के नाम पर हमको 0/0 मिल रहा है, हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। पिछड़ों का आरक्षण जो दिया गया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने किया है, वो लागू अभी तक जमीन पर उतरा नहीं है। सिर्फ आरक्षण के नाम पर हम लोग को ठगा जा रहा है। जबकि सवर्णों को जो 10% आरक्षण दिया गया है पूरे देश में, उसकी आबादी बहुत कम है, उसको 10%, और जो 56% वाला आबादी है उसकी आबादी कुछ नहीं, उसकी आरक्षण कुछ नहीं। मेन लड़ाई हमारा यही है, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि जनसंख्या
जनसंख्या कानून नहीं हुआ है, जनसंख्या जातीय जनगणना नहीं हुई है। जिस दिन जातीय जनगणना आ जाएगी हम लोग को उसका लाभ है। इसलिए मेरा पहला, आप क्या चाहते हैं कितना % आरक्षण हो जाए? हम चाहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में हमारा लिखा है 27% आरक्षण, अब हमारी आबादी बढ़ी है, आरक्षण का भी दायरा बढ़ना चाहिए। 10% आरक्षण महिलाओं का हुआ है, सवर्णों का है, हुआ है, दलित ST और ST का हुआ है, लेकिन पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुसार उसका आरक्षण नहीं है। इसलिए जनसंख्या का जो सीमा है टूटना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। सरकार से हमारा मांग है, पहला मांग है कि जातीय जनगणना हो, दूसरा मांग है कि हमारी संख्या के अनुपात में जो हमारे लोहिया जी कहते थे कि जिसकी जैसी संख्या बाहरी उसकी उसी हिस्सेदारी, जिसका जनसंख्या जिस अनुपात में है उस अनुपात में उसको आरक्षण मिलना चाहिए। हम कर्पूरी ठाकुर के, आपने कभी सोचा आरक्षण से जातीय बंटवारा हो रखा है, क्या आरक्षण मुक्त होना चाहिए भारत में? ऐसा कोई विचार? आरक्षण मुक्त कैसे होगा? जब तक समानता नहीं आएगा, जब बराबरी नहीं रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। जिस दिन बराबरी आ जाएगी उसी बराबरी के लिए हम लड़ रहे हैं। ये आरक्षण तो परमानेंट व्यवस्था नहीं है, आरक्षण तो समय के अनुसार बदलाव होना चाहिए। आज हमारा पिछड़ापन बढ़ा है, इसलिए हमारा आरक्षण बढ़ना चाहिए। जिस दिन हमारा पिछड़ापन दूर होगा तब हम आरक्षण की बात खत्म करने के लिए कहेंगे। आपने जनसंख्या कानून पे भी बात किया, जनसंख्या कानून नियंत्रण लागू होना चाहिए पूरे भारत? हाँ, ये तो देश को बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून होना ही चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। तो क्या इस विषय में आपने सरकार से बात किया, केंद्र सरकार से? क्या वहाँ से तो हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएंगे, तावड़े साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इसको माने हम लोग कर रहे हैं कमेटी। आज हमारा 2 बजे से महाराष्ट्र भवन में कन्वेंशन है, उसके बाद हम लोग मेमोरेंडम देंगे सरकार को। परसेंटेज कितनी मांगे? 27% तो बिहार में आरक्षण है, कि आप क्या चाहते हो पूरे भारत में कितने? हम चाहते हैं संख्या के बल के अनुसार। आपने 10% आरक्षण दिया सवर्णों को आर्थिक आधार पर, उसकी संख्या कितनी है? उस समय अनुपात देख लीजिए, और हमारी जनसंख्या कितनी है? 56% आबादी 1931 जनगणना का है। आज हम 60% से ऊपर है, लेकिन उसके अनुसार हमारी आरक्षण बहुत कम है। इसलिए हम मांग करते हैं कि संख्या बल के अनुसार हमको आरक्षण मिले।